जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस से रिलेटेड, जो वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ट्रम्प जी। अब वो कह रहे हैं कि ही विल बी परचेजिंग व्हाट दैट इज द ग्रीनलैंड। हालांकि कुछ समय से जो है उनकी कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, उन्होंने कहा कि अब कनाडा का जो है 51st स्टेट बन जाना चाहिए यूएस का। सिमिलरली एक तरफ उनका इंटरेस्ट वापस जा रहा है पनामा कैनल की तरफ, और जो तीसरा इंटरेस्ट यहाँ पे जा रहा है दैट इज टूवर्ड्स द ग्रीनलैंड की यस यूएस विल बाय द ग्रीनलैंड। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये सब ऐसा क्यों चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, तो नो डाउट एक टेरिटोरियल एक्सपांशन की जो उनकी प्रोक्लेमेशन आ रही है, तो पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीनलैंड को खरीदने की बात, पनामा जो कैनल है उसका कंट्रोल करने की बात, देन कनाडा का जो है 51st स्टेट बनाने के बाद, तो ये सब स्टेटमेंट्स उनके द्वारा दी गई हैं। जो उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई है वो क्या है कि जो ग्रीनलैंड है एक इनक्रेडिबल प्लेस है, और अगर वो यूएस का पार्ट बन जाता है तो यहाँ के लोगों को और वहां के लोगों को दोनों को ही बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये उनकी एक पोस्ट थी उसी में का, एंड ये डील जो है हो जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच में एक और चीज होती है, कब आती है स्टेटमेंट, जब जो जूनियर ट्रम्प है डन, वो विजिट करते हैं पर्सनली टू द ग्रीनलैंड डन, उसी के बाद से ये सारी जो स्टेटमेंट वहां पे आती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीनलैंड है कहाँ। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, आर्कटिक के अंदर लोकेटेड है, वी ऑल नो। अराउंड 56,000 लोग वहां पर रहते हैं। मोस्टली जो है इंडिजिनस इन्यूट पीपल है वहां पे। 80% जो टेरिटरी है ग्रीनलैंड की वो स्नो से ढकी रहती है, आइस से ढकी रहती है। इसीलिए जो मैक्सिमम लोग हैं वो रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट के अंदर। एंड वो भी क्या है, कैपिटल वी ऑल नो ऑफ द ग्रीनलैंड दैट इज द न्यूक, तो उसी के आसपास जो है लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो सारी कहानी स्टार्ट होगी, वी ऑल नो कि जो ग्रीनलैंड है दैट इज द ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ द डेनमार्क। इसीलिए ये जो है डैनिश, हालांकि हम जानेंगे कि कैसे यूएस और डैनिश के दोनों के ही मिलिट्री बेसेस यहाँ पे स्थित हैं। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो ग्रीनलैंड के अंदर जो मेन इकोनॉमी का जो जरिया है दैट इज द फिशिंग, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा सब्सिडीज आती है डैनिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो उनकी जीडीपी का मतलब अबाउट अ फिफ्थ ऑफ जीडीपी है, जो सब्सिडीज ही है क्या, दैट इज फ्रॉम द डैनिश गवर्नमेंट। पिछले कुछ सालों में जो ग्रीनलैंड के प्रति सबका इंटरेस्ट बढ़ना इसलिए शुरू हो गया, दैट इज ड्यू टू द माइनिंग फॉर रेयर अर्थ मेटल्स, जिसमें है यूरेनियम एंड आयरन डन, और भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं। बेसिकली देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो 80% है वो किससे ढका हुआ है, स्नो से ढका हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे आइस मेल्ट जाएगी, तो वही जो मेटल्स हैं जो अंदर दबे हुए हैं, दे विल बी एक्सेसिबल। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, माइनिंग। तो इसीलिए जो कंट्रीज है, चाहे वो रशिया है, चाइना है, अभी तो चलिए ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कंट्रोल है, लेकिन अब यूएस भी इसको खरीदना चाहता है डन। लेकिन रशिया और चाइना वो आसपास जो आर्कटिक जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं। द रीजन इज व्हाट, दैट इज की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो सारा लैंड है ये एक्सेसिबल हो जाएगा। स्टेटस की अगर बात करें ग्रीनलैंड की, अगर आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं, दिस इज द कनाडा, ये रहा यूएस, एंड दिस इज वी डू हैव द ग्रीनलैंड डन। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है, और डेनमार्क से कंट्रोल किया जाता है। और वैसे डेनमार्क और इसके बीच में बात किया जाए तो दैट इज मतलब डिस्टेंस की, 3000 किलोमीटर दूर है दोनों, डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। लेकिन पिछले 300 साल से जो है ये डेनमार्क के कंट्रोल में ही है। आइलैंड जो है गवर्नड एज अ कॉलोनी, मिड 20th सेंचुरी तक एज अ कॉलोनी ये चलती थी। काफी समय तक जो है ये आइसोलेटेड रहा और काफी पुअर स्टेट में भी रहा। लेकिन 1953 में क्या होता है, डेनमार्क का पार्ट इसको बना दिया जाता है, और जो ग्रीनलैंड के लोग थे उनको डैनिश सिटीजन जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। 1979 में एक रेफरेंडम होता है टुवर्ड्स द होम रूल। वहां पर ग्रीनलैंड को जो है बहुत ज्यादा चीजों की जो पॉलिसीज है उनका कंट्रोल उनको खुद को दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी डेनमार्क जो है अपने पास रख लेता है अपना उनका जो है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। एंड वी ऑल नो ये दोनों ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंट्री के लिए भी, किसी स्टेट के लिए भी। अगर आप यही अपने कंट्रोल में रखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ आपके ही कंट्रोल में है। ठीक है जी।
सो नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, सी दिस इज द ग्रीनलैंड, ये रहा आपका ग्रीनलैंड, ये रही हमारी कैपिटल सिटी ग्रीनलैंड की। सो मैक्सिमम जो लोग हैं वो यही रहते हैं, बिकॉज ये जो एरिया है वो मैक्सिमम आइस के साथ कवर्ड है। सो हियर वी डू हैव द डेनमार्क, ठीक है जी। एंड ये रहा हमारा यूएस। सो बेसिकली डेनमार्क यहाँ से कंट्रोल कर रहा है किसको, दैट इज टू द ग्रीनलैंड। अब मेन जो यही इच्छा रखी गई है किसके द्वारा, दैट इज फ्रॉम द ग्रीनलैंड। और ये रहा कनाडा, कनाडा को भी यूएस कह रहा है कि आप आ जाइए 51st स्टेट बन जाए, बट ऑफ कोर्स दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। बट यस, ये है सारा इस टाइम पे जो बात है। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ पे और देखेंगे, अगर ये डेनमार्क है, ये ग्रीनलैंड है, लेकिन अभी आगे हम बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा इस मैप को। अगर रशिया को, बिकॉज वी ऑल नो हियर वी डू हैव द रशिया, अगर रशिया को कोई भी अटैक करना है ऑन द यूएस, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट उनको पड़ेगा यही, चाहे वो ग्रीनलैंड के थ्रू है, चाहे वो हमारा किसके थ्रू है, नॉर्थ पोल के थ्रू। सो यस, इन डिटेल हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सो ग्रीनलैंड मैटर क्यों करता है यूएस के लिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो यूएस ने हमेशा से ग्रीनलैंड के अंदर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखा, इकोनॉमी तो चलिए अभी आया, बट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब नाजी जर्मनी ने मेनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया था डेनमार्क का, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तो यूएस ने उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रीनलैंड के अंदर इन्वेड किया था, और वहीं पे उन्होंने अपने मिलिट्री और रेडियो स्टेशंस बनाए थे पूरी टेरिटरी के अंदर। वॉर के बाद यूएस फोर्सेस जो है वो ग्रीनलैंड नहीं छोड़ के जाती है, वो वहीं रह जाती है। एंड जिसे आप जानते हैं पैसिफिक स्पेस बेस, वी ऑल नो अबाउट दिस पर्टिकुलर बेस, जिसे पहले थ्यूल एयर बेस भी बोला जाता था, ये उस समय से जो है यूएस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। 1951 के अंदर डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है डेनमार्क के अंदर, और वहां पर भी जो क्या है, यूएस और डिफेंस के डेनमार्क के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। तो यूएस को एक काफी इंपॉर्टेंट रोल दे दिया जाता है कि यस, इन द डिफेंस ऑफ द टेरिटरी के अंदर, मींस जो ग्रीनलैंड की टेरिटरी, उसके लिए वो डिफेंस के लिए यूज करना, मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना, ये सब रूल जो है उनको राइट्स दे दिए जाते हैं कि यस, यूएस अपना मिलिट्री बेस वहां पे मेंटेन भी कर सकता है, बना भी सकता है। तो ये सब चीजें वहां पर उनको दे दी गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर रशिया को मिसाइल सेंड करनी है यूएस की तरफ, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो है विदाउट एनी जो हर्डल या फिर वो कौन सा है फॉर न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल, वो है वाया द नॉर्थ पोल, जैसे कि मैंने आपको उस मैप में दिखाया। एंड ग्रीनलैंड ऑफ कोर्स, मतलब आर्कटिक के अंदर ग्रीनलैंड ही टॉप उस पे है। इसीलिए जो ये पर्टिकुलर स्पेस बेस है, पैसिफिक स्पेस बेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस बेस फॉर द यूएस, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, डिफेंस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। नो डाउट चाइना और रशिया दोनों ही अपनी आर्कटिक मिलिट्री, मतलब जो आर्कटिक रीजन है उसके अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑलरेडी बढ़ा ही रहा है। डन। अब देखिए, जो डैनिश फॉरेन मिनिस्टर है लार्स रोकरमसन, उनका भी कहना है कि डेनमार्क जो है दैट इज ओपन टू डिस्कशंस विद द यूएस, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो वॉशिंगटन है उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, वो काफी टाइम से जो है इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे। और हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि रशिया है वो भी अपने आप को आर्म कर रहा है, एंड चाइना देख रहे हैं तो वो भी पूरा का पूरा इंटरेस्ट ले रहा है आर्कटिक रीजन में। सो ये एक ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पे बात करो तो ये यूएस को अगर वो दे देते हैं, तो यस, वो ओपन है डिस्कशन के लिए, अभी के लिए ये बात आई है। नाउ ट्रम्प जो है वो मेनली इंटरेस्टेड एक और चीज में है, उनका कहना ये है कि जो माइनिंग पोटेंशियल है, हमने अभी बात की कि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो बहुत जल्दी अब एक्सेसिबल हो जाएंगे, जो पर्टिकुलरली अभी तक माइन नहीं हुए हैं द सदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, करेक्ट। अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, लैंड एक्सेसिबल होगा, तो ऑफ कोर्स माइनिंग की वजह से जो ये रेयर अर्थ मेटल जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेल फोन्स के अंदर है, विंड टर्बाइंस, वी ऑल नो रेयर अर्थ मेटल्स आज के टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या यूएस पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता है ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ट्रम्प ने जो क्लेम किया है कि ग्रीनलैंड का जो कंट्रोल है वो यूएस के लिए जरूरी है ड्यू टू द नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। क्या इससे पहले कभी यूएस ने इसको खरीदने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है, बहुत बार की है। 1867 में भी जब अलास्का को खरीदा गया था फ्रॉम द रशिया, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी यूएस सेक्रेटरी थे स्टेट विलियम एच स्टुअर्ट, उन्होंने भी उस टाइम पे ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी डेनमार्क से, लेकिन उस टाइम पे भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। 1946 में यूएस ने ऑफर किए थे $100 मिलियन ग्रीनलैंड की टेरिटरी को खरीदने के लिए, एंड वहां पे भी यही बात थी कि यस, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वहां पर भी डैनिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया। जब ट्रम्प अपने फर्स्ट टर्म में थे उस पर्टिकुलर टाइम पे भी ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे डेनमार्क और जो ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट है दोनों ने ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया,
और उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। सो दिस ये काफी टाइम से यूएस ट्राई कर ही रहा है कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। अब बात करें कि लॉ क्या बोलता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे, आज के टाइम पे किसी कंट्री को खरीदना या बेचना उतनी इजी बात नहीं है। बिकॉज एक फर्स्ट आर्टिकल है हमारा यूएन चार्टर स्टेट्स का, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो क्या कहा जाता है उस आर्टिकल के अंदर कि सेल ऑफ अ कंट्री इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड गिवन इंटरनेशन, क्योंकि क्या चीज प्रायोरिटाइज करती है वहां पे, दैट इज द सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो अगर किसी को भी किसी देश को किसी पार्ट को खरीदना है तो उसके अंदर जो पर्पस होना चाहिए दैट इज टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशंस दोनों नेशंस के बीच में, एक दूसरे के जो नेशंस है उनके प्रिंसिपल्स है जो इक्वल राइट्स होने चाहिए, और वापस से सेल्फ डिटर्मिनेशन, ताकि जो है यूनिवर्सल पीस हमारा बना रहे। अब यहाँ पे जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका मतलब क्या है कि जो उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं वो चूज करेंगे कि उनको गवर्न कैसे होना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ग्रीनलैंड के जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा अधिकार बनता है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। तो ये जो है क्लियर कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के द्वारा भी। देन अब लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर ये सब चल ही रहा है तो अगर ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या होगा। अगर ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट हो जाता है तो हो सकता है ये चूज करे कि यस वो यूनाइटेड स्टेट के साथ एसोसिएटेड हो जाए। देन मेजॉरिटी ऑफ ग्रीनलैंडर्स है वो इंडिपेंडेंस बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं कि यस जो हम इकोनॉमिक डिपेंडेंस है हमारी डेनमार्क की, और जो डेनमार्क है वो यूरोपियन यूनियन का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक वो नजरिया भी है इस चीज को देखने के लिए, बिकॉज यस इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और उनका मानना ये है कि जो दूसरा ऑप्शन एक और हो सकता है दैट इज द फ्री एसोसिएशन। मतलब जैसे पैक्ट जो है साइन किया जाता है ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स का है, जैसे कि पैसिफिक आइलैंड नेशन मार्शल आइलैंड्स के साथ है, माइक्रोनेशिया के साथ है, पलाव के साथ है, तो उसी तरह से जो है मेनली ग्रीनलैंड के साथ भी ऐसा फ्री एसोसिएशन पैक्ट चूज किया जा सकता है। ग्रीनलैंड इज टॉकिंग, अब यहाँ पे एक एक्सपर्ट है, सीनियर रिसर्चर है, एक्सपर्ट ऑन द ग्रीनलैंड। उनका कहना यह है कि ग्रीनलैंड एक तरफ बात कर रहा है इंडिपेंडेंट होने का फ्रॉम द डेनमार्क, बट वहीं दूसरी तरफ वो एक और कॉलोनियल मास्टर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट सिचुएशन है। रीजन बिंग ट्रम्प चाहते हैं खरीदना किसको, ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड के ऊपर अभी कंट्रोल है डेनमार्क का, बट अगर वो डेनमार्क से इंडिपेंडेंट होते हैं तो ना चाहते हुए भी वो यूएस के अंडर आ जाएंगे ना। ये हो सकता है कि जो फ्री पैक्ट वाला एक सॉल्यूशन रखा गया, दैट इज द पॉसिबिलिटी कि दैट कैन हैपन। ये है पूरा का पूरा केस कि क्यों जो है डेनमार्क ग्रीनलैंड और यूएस मींस यूएस क्यों ग्रीनलैंड खरीदना चाहता है, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, और सारी के सारे जो जियो पॉलिटिक्स है सब में कैसे चल रही है। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वेर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।